हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी घर में रखे आलू को हम किस तरह छोटे बड़े गमलों में आसानी से उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आलू लगाने से लेके आलू हार्वेस्ट करने तक पूरी इन्फॉर्मेशनली वीडियो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, बरसात के अलावा आलूओं को आप साल के किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं। स्पेशली सर्दियों की फसल है, ये सर्दियों में लगाएंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दोस्तों, आलूओं को उगाने के लिए कोई स्पेशल सीड या बीज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आलू खुद आलू से ही उगते हैं। यानी कि हमारे घर में रखे आलू जब बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उनमें ऊपर थोड़ा थोड़ा गोल गोल एक स्पॉट आ जाता है, यानी कि उसमें दाने निकल आते हैं। उसको आलू की आंखें कहते हैं बेसिकली। तो ये आलू जो है वो जर्मिनेशन के काबिल हो जाता है, यानी उगने के काबिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आलूओं को हम उगा सकते हैं जब उनमें आंखें निकल आएँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक आलू में बहुत सारी आंखें। अब हमने इसको इस तरह कट करना है कि एक कटे हुए हिस्से में तकरीबन 1 से या 2 आंखें ज़रूर हों। 1 या 2 ग्रोइंग जो पार्ट है इसका उगने वाला वो ज़रूर हो, अगर हम आलू काट के लगा रहे हैं। बहुत से लोग आलूओं को साबुत भी लगा देते हैं, वो भी एक सही तरीका होता है। पूरा साबुत आलू ज़मीन में दबाने से होता यह है, अक्सर उसमें गलने सड़ने का प्रोसीजर जो है ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जब हम आलू को कट करके लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय हम पूरा आलू ले रहे हैं। दोस्तों, आलूओं को हमें इस तरह काटना है कि वो एकदम हवाई कट ना हो, यानी कि हमने आलूओं के जो आँखें हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा आलू का हिस्सा भी हमने कट कर देना है, ताकि वो उसके साथ रहे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम बहुत सिर्फ छिलका जैसे उतारते हैं, अगर हम इतना पतला उतार लेंगे आलूओं में से इसकी आंखें, तो वो उगेंगी नहीं, वो जो है ना ख़राब हो जाएंगी। दोस्तों, इन सभी पुराने आलूओं को हमने 2 जगह इस्तेमाल किया है, यानी कि हमने किचन में इसका खाना भी पकाया है और किचन गार्डनिंग से ही मदद मिलके जो हमारा वेस्टेज है हमने इसको उगाया है। हमने वेस्टेज इस तरह हार्वेस्ट किया है कि उसको हम उगाया जा सके। तो इस तरह आप किचन गार्डनिंग अपने घर में रहते हुए आराम से कर सकते हैं। अब इन सारी आँखों को हमने उल्टा करके रख देना है, यानी कि जो हिस्सा फ्लैट है, जो हिस्सा एकदम प्लेन है, जहाँ से हमने छुरी से इसको काटा है, वो हिस्सा आसमान की तरफ हो और बाकी का हिस्सा ज़मीन की तरफ। 1 दिन के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब वो 1 दिन के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो वो मैच्योर हो जाएगा और वो उसमें गलने सड़ने का प्रोसीजर इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। ये एक ट्रिक है। अगर हम फ़ौरन काट कर और फ़ौरन ज़मीन में लगा देंगे तो उसमें हो सकता है कि वो डिकम्पोज़ होने का जो प्रोसेस है वो जल्दी से शुरू हो जाए और वो आलू वहीं पे सड़ जाए। आलू उगाने के लिए बेस्ट मिट्टी बनाने के लिए आपको 40% गार्डन सॉइल लेनी है, यानी कि बालू मिट्टी, और इसमें 30% आप कोकोपीट शामिल करें और 20% आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट डालनी है। 10% कोकोपीट भी इसमें शामिल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट से होगा ये कि वो एयरेशन जो है ना मिट्टी की अच्छी रखेंगे और हमारे आलूओं की जड़ों को फलने फूलने फैलने के लिए अच्छी स्पेस देंगे। दोस्तों, आलू एक ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जी है, यानी ग्राउंड वेजिटेबल है। तो इसकी मिट्टी में हमें फंगीसाइड ज़रूर इस्तेमाल करनी है, वरना होगा ये कि चूंटियाँ जो है ना वो इसको खा जाएंगी। जब भी आप आलू के सीड लगाएंगे, बीज लगाएंगे, आलू लगाएंगे तो उसको चूंटियाँ चट कर जाएंगी। इसके लिए लाजमी है कि आपने अच्छी फंगीसाइड इस्तेमाल करनी है। कुछ भी नहीं है घर में तो हमारे पास जो हल्दी पाउडर होता है वो आप शामिल कर सकते हैं, या दालचीनी पाउडर थोड़ा महंगा आता है वो आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चूंटियाँ मारने का जो पाउडर होता है अक्सर घरों में होता है, अब गर्मियाँ आ गई हैं, जगह जगह से चूंटियों का गुजर शुरू हो जाएगा, तो ये कुपेक्स पाउडर तो हर घर में होता है। थोड़ा सा मैंने इसमें कुपेक्स पाउडर डाला है। इसके अलावा आलू का वो हिस्सा जो फ्लैट है, जो सीधा है, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा कुपेक्स पाउडर छिड़क कर फिर हमने इसको लगाना है ज़मीन में। इससे होगा ये कि चूंटियाँ जो है ना इस तरफ देखेंगी भी नहीं और आपका जो आलू है वो आराम से ग्रो होगा और उसका पौधा बन जाएगा। दोस्तों, आलू उगाने के लिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने पानी कितना देना है। आलू उगाते वक्त जो हम पानी देंगे वो फुल ड्रेनेज होल से निकल आए, इतना पानी देंगे हम। उसके बाद हम रुक जाएंगे और जब तक ऊपर की मिट्टी हमें खुश्क नज़र नहीं आएगी तब तक हमें पानी नहीं लगाना है, वरना ये आलू के जो बीज हैं ये ख़राब हो जाएंगे। यानी कि जो आलू की आँखें हमने काट के रखी हैं इनको आलू के बीज कहते हैं,
तो ये ख़राब हो जाएंगे। पेस्ट अटैक की बात की जाए तो आलू के पौधे पे बहुत ही तेज़ी से कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं और इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आलू के पौधे कीड़ों को बहुत पसंद है। तो हमने क्या करना है कि छोटी ही स्टेज में, अभी आलू के पौधे उगना ही शुरू हुए हैं, 1 इंच 2 इंच के हैं, तब से हमने इस पर अच्छी फंगिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। कुछ नहीं है घर में तो नीम ऑयल और लिक्विड सोप, वो हमने मिला के इस पर स्प्रे करना है। इसके अलावा कीड़े मार जो दवा होती है जो हम पौधों पे स्प्रे करते हैं, वो भी हमने इसका रूटीन बनाना है। हफ्ते में 2 दफ़ा पत्तों के ऊपर पत्तों के नीचे हमने स्प्रे करना है। तब तक आलू के पौधे बड़े नहीं हो जाते अच्छे, और तब तक हमने इस पर स्प्रे करना है। दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि आलू के पौधे बीमार ना हो। पत्तों से ही डिजीज़ अंदर जाती है, बीमारी अंदर जाती है, और पौधा जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। पौधा सेहतमंद होगा तो जाहिर है तो जड़ों के अंदर जो आलू बन रहे हैं वो भी अच्छे सेहतमंद निकलेंगे। तो जब भी आप आलू लगाएं इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसके पत्ते हेल्दी रहें, आलू के जो पत्ते होते हैं पौधे के वो अच्छे सेहतमंद रहें। इसके लिए हमने रूटीन रखनी है ख़ास तौर पर कि कोई भी अच्छी फंगिसाइड पेस्टिसाइड हमें पत्तों के नीचे पत्तों के ऊपर स्प्रे करते रहना है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। और अगर घर में कोई भी फंगिसाइड पेस्टिसाइड नहीं है तो लहसुन और प्याज तो हर घर में होते हैं। लहसुन और प्याज के छिलके हम वज़न लेकर थोड़ी देर पानी में भिगा दें और उसके बाद उस पानी को स्प्रे बोतल में या फिर DIY बनाकर ढकने में सुराख करके, इस तरह की जो बोतल होती है इसमें डालकर आप पत्तों के ऊपर पत्तों के नीचे रूटीन में स्प्रे करें या शावर करें। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसको फुल सन में रखें आप, शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। आलू के पौधे को जितनी धूप मिलेगी उतना अच्छा होगा इसके लिए, तो फुल सन में रखें। दोस्तों, आलू लगाना बहुत ही आसान है, घर में हर कोई आलू उगा सकता है, लगा सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब हम ये आलू हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम मिट्टी में से खोद कर जब आलू हम निकालते हैं और इन आलूओं को जब हम पका कर खाते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे इसका टेस्ट जो है वो 1000 गुना बेहतर है बाज़ार के आलू से। ये ऑर्गेनिक है, घर में उगाया हुआ है, खाद मिट्टी सब हमने अपने हाथ से डाली हुई है। इसमें कोई केमिकल, कोई जो है ना पेस्टिसाइड हमने इतना इसमें इस्तेमाल नहीं किया है जितना कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, घर में उगे आलूओं का साइज़ हमेशा छोटा ही रहता है, क्योंकि गमलों में रहते हुए आलू का साइज़ बड़ा नहीं हो सकता जितना ज़मीन में लगने से होता है। तो जो खेतों में लोग किसान उगाते हैं आलू, उनका साइज़ बहुत सारे रीज़न की वजह से बड़ा होता है। घर में हमारे पास इतना बड़ा साइज़ नहीं आ सकता। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखें, जब भी हम होम गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो कभी भी एक गमले में हमने चीज़ नहीं उगानी। हमें हमेशा 3 से 4 या 5 गमलों में डिफरेंट तरह की चीज़ें उगानी हैं, डिफरेंट तरह के गमलों में। यहाँ पर मैंने 3 किस्म के गमलों में जो है आलू उगाया है। एक ये बाल्टी शेप का गमला, एक मटका शेप के गमला और एक प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं जिसमें पानी आता है 6 लीटर वाला, उसको ऊपर से कट के DIY बनाकर उसमें मैंने 3 तरह के गमलों में मैंने आलू उगाए हैं। मेरी सजेशन ये है कि बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी आलू लगाएं बोरी में लगाएं। जो चावल का कट्टा होता है, चावल की या आटे की जो बोरी आती है, चाहे वो पटसन की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो उस बोरी में अगर हम आलू लगाएंगे तो हमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्योंकि होता ये है कि आलूओं की जो जड़ें होती है ना, आलू के पौधे की जो जड़ होती है वो एक ख़ास एंगल से बढ़ती है और ख़ास एंगल से बढ़कर ख़ास हद तक जाकर फिर अपने आलूओं को वो बड़ा करती है। आलू जड़ों में ही पैदा होते हैं। तो अगर हम गमला लेंगे तो गमले में की दीवार से आलू टच होकर वो छोटे ही साइज़ का रहेगा, बड़े साइज़ का नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर हम यही बोरा लेंगे तो बोरा जो है वो अपने साइज़ को और एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि आलू वहाँ पे और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, फैल सकता है, उसकी गुंजाइश होगी, वहाँ दीवार नहीं होगी। गमलों में तो दीवार होती है, लिमिटेड स्पेस होता है, लेकिन आलूओं का चक्कर अगर हम बोरे में उगाएंगे तो एक बोरे में एक आलू उगाएं आप, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और बीच में उगाएं, एकदम सेंटर में, साइडों में नहीं उगाएं। कभी भी आलू जब भी आप लगाएं, चाहे साबुत लगाएं, चाहे इस तरह जिस तरह मैंने बताया है कट कर करके, तो हमेशा सेंटर गमले के एकदम बीचों बीच में आलू लगाएं। अच्छा, आलू लगाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप गमले की आधी मिट्टी को खाली कर दें और आलू लगा दें।
जब आलू का पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी और खाद मिलाकर उसमें डालते रहें। उससे होगा ये कि आलूओं की जो स्टेम होती है, आलू के पौधे की जो डंडी होती है, जो तना होता है, उसमें से भी जड़ें और निकलती हैं मज़ीद। जैसे जैसे वो तना ऊपर जाता है जड़ें निकलती हैं और उसमें आलू बनते जाते हैं। जिस तरह टमाटर में होता है, टमाटर की डंडी में भी जड़ें निकल आती हैं। दोस्तों ये आलू 3 जगह लगाए थे और तीनों गमलों में से रिजल्ट ये है कि 15 आलू निकले हैं, जिसमें छोटे बड़े साइज़ के हैं। और इसके मैंने तवे वाले आलू बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने। आप भी बनाएं, आप भी खाएं और पौधे ज़रूर उगाएं। दुआ गार्डनिंग के साथ दुआओं में याद रखें दुआ गार्डनिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।